अगर आपने 8 चीज़ें छोड़ दी तो शरीर खुद ठीक होने लगेगा। क्या आप भी रोज़ सुबह उठकर थकान महसूस करते हैं? क्या आपके घर में भी हर दूसरे इंसान को डायबिटीज़, हाई बीपी, फैटी लिवर या घुटनों का दर्द है? और क्या आप सोचते हैं कि इसके लिए सिर्फ अच्छे डॉक्टर या महंगी दवाइयों की कमी है? तो वेलकम टू माय चैनल स्वस्थ रूट, क्योंकि आज मैं जो आपको सच बताने जा रही हूँ उसे सुनकर बड़े-बड़े डॉक्टर के होश उड़ जाएंगे। असलियत यह है कि आज हम दवाइयों की कमी से नहीं बल्कि उन 8 सफ़ेद जहरों और गंदी आदतों की वजह से बीमार है, जिन्हें हम रोज़ बड़े चाव से खाते हैं। हमारा शरीर कोई कबाड़ नहीं बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस ऑटो रिपेयर मशीन है। अगर आप सिर्फ ये 8 चीज़ें छोड़ देते हैं तो आपका शरीर खुद ब खुद अंदरूनी अंगों को नया बनाना शुरू कर देगा। और हाँ, नंबर 7 वाली आदत तो 99% लोग रोज करते हैं, जिसे छोड़ते ही आपकी गैस और एसिडिटी गायब हो जाएगी। तो बिना एक भी सेकंड स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा देखना, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले आपने स्वस्थ रूट चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। दोस्तों, नंबर 1 पर है सफ़ेद चीनी यानी कि मीठा जहर। तो हेल्थ टिप्स की शुरुआत होती है इस मीठे जहर से, जिसे हम कहते हैं सफ़ेद चीनी। अब आप कहेंगे मैं तो सिर्फ दिन में 2 कप चाय पीता हूँ या पीती हूँ, तो इससे क्या होगा? दोस्तों, यही सबसे बड़ा धोखा है। जब गन्ने से फैक्ट्रियों में चीनी बनाई जाती है तो उसे चमकाने के लिए इतने खतरनाक केमिकल और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है कि इसके सारे असली पोषक तत्व पूरी तरह मर जाते हैं। यह चीनी जब आपके पेट में जाती है तो सबसे पहले आपके खून को गाढ़ा बना देती है। अब आप खुद सोचिए, गाढ़े खून को पंप करने के लिए आपके दिल को कितनी दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। नतीजा हाई ब्लड प्रेशर। इतना ही नहीं, यह आपके इंसुलिन लेवल को तबाह कर देती है, जिससे मिलती है जीवन भर की सौगात डायबिटीज। आजकल जो हर घर में फैटी लिवर की समस्या हो रही है उसकी सबसे बड़ी विलन यही चीनी है। अगर आप सिर्फ 7 दिन चीनी छोड़ देते हैं तो आपका पेट हल्का हो जाएगा, 21 दिनों में शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। तो आज से ही चीनी को कहे बाय बाय और इसकी जगह असली गुड़, धागे वाली मिश्री या शुद्ध शहद का इस्तेमाल शुरू करें। नंबर 2 है दोस्तों रिफाइंड तेल, नसों का प्लास्टिक। अब आते हैं हमारी रसोई के दूसरी सबसे बड़े दुश्मन पर, जो है रिफाइंड तेल। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, जैसा खाओगे अन्न और तेल वैसा ही चलेगा नसों का खेल। आजकल घरों में सोयाबीन, सनफ्लावर या पाम ऑयल का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि ये बनता कैसे? इसे बहुत ही हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है और इसकी बदबू और चिपचिपाहट दूर करने के लिए इसमें तेजाब और कास्टिक सोडा जैसे खतरनाक केमिकल डाले जाते हैं। इसके बाद जो पानी जैसा लिक्विड बचता है उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। जब आप इसमें बनी पूरियां या सब्जियां खाते हैं तो यह आपकी नसों के अंदर जाकर वैसे ही चिपक जाता है जैसे कोई प्लास्टिक पिघल कर चिपक गई हो। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, नसें ब्लॉक होती है और अचानक हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही यह घुटने और जोड़ों के ग्रीस यानी लुब्रिकेशन को सुखा देता है, जिससे जवानी में ही घुटना कटकटाने लगता है। सलाह, रिफाइंड तेल का डब्बा आज ही फेंकिए और हमारे पुराने शुद्ध तरीके पर लौटिए, जैसे कच्चे धानी, सरसों का तेल, शुद्ध नारियल तेल या मूंगफली का तेल। कम खाइए पर शुद्ध खाइए। नंबर 3 है दोस्तों रात का भारी या देर से खाना। अब बात करते हैं उस तीसरी आदत की जो हमारे देश के 80% लोग रोज मजे से करते हैं। दिन भर ऑफिस के काम की भाग दौड़ के बाद हम रात के 10-11 बजे आराम से बैठते और पेट भरकर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मीठा और दूध चट कर जाते हैं और फिर सीधे बेड पर जाकर सो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही सूरज डूबता है हमारी बॉडी की जठराग्नि यानी पाचन शक्ति बहुत धीमी हो जाती है। रात का समय शरीर को पचाने के लिए नहीं बल्कि सोकर अंगों की मरम्मत के लिए मिला है। लेकिन जब आप पेट ठूस कर सो जाते हैं तो बेचारी मशीन को पूरी रात ओवर टाइम काम करना पड़ता है। नतीजा खाना पचता नहीं बल्कि पेट में पड़े पड़े सड़ने लगता है। सुबह उठते ही खट्टी डकारें, सिर दर्द, गैस का बवंडर शुरू हो जाता है। लीवर उस एक्स्ट्रा खाने को पचा नहीं पाता तो उसे चर्बी, फैट बनाकर आपके पेट और कमर पर जमा कर देता है। फिर आप कहते हैं वजन कम नहीं हो रहा है। तो सही नियम दोस्तों, सूर्य अस्त के आसपास या सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले बिल्कुल हल्का डिनर करें, जैसे सब्जियां या सूप, पतली खिचड़ी। नंबर 4 है दोस्तों पैकेट वाला और प्रोसेस्ड फूड।
चौथी चीज़ जिसे आपको अपनी लाइफ से लात मारकर निकाल देना है वो है पैकेट वाला खाना। आज की मॉडर्न लाइफ में हमने सुविधा के नाम पर बीमारियों को मॉल से खरीद लिया है। चिप्स, कुरकुरे, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन पराठे, बिस्कुट ये सब क्या है? ये सब मरे हुए खाने की कतार में आते हैं। इन चीज़ों को महीनों तक सड़ने से बचाने के लिए फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में अजीनोमोटो, आर्टिफिशियल फ्लेवर और गंदा पाम ऑयल भरा जाता है। यह जीभ को तो बहुत स्वाद लगता है, लेकिन जैसे ही यह आपकी आंतों में पहुंचता है, वहां फेविकोल की तरह चिपक जाता है। इससे आंतों की पोषक तत्व सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर आप चाहे कितना भी बादाम या काजू खा लें, शरीर को कुछ नहीं लगता। इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि मौसम बदलते ही आप छींकने खांसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बातें सच्ची और काम की लग रही हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दे और स्वस्थ रूट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपकी हेल्थ ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। नंबर 5 है दोस्तों, रिफाइंड सफ़ेद नमक की अधिकता। दोस्तों, पांचवी खतरनाक चीज़ है टेबल साल्ट, यानी बिल्कुल बारीक चमचमाता सफ़ेद नमक। चीनी की तरह ही इस नमक को भी फैक्ट्रियों में इतना रिफाइंड किया जाता है कि इसके सारे प्राकृतिक मिनरल्स जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम नष्ट हो जाते, बचता है तो सिर्फ सोडियम क्लोराइड। जब आप ऊपर से सलाद, रायते या फलों पर यह सफेद नमक छिड़क कर खाते हैं, तो यह आपके शरीर में पानी करने लगता है, जिससे मेडिकल भाषा में वाटर रिटेंशन कहते हैं। इससे शरीर फूला फूला और भारी रहता है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये आपकी ब्लड वेसल्स यानी नसों पर प्रेशर बढ़ाता है, जिससे हाई बीपी की बीमारी होती है, जो सीधा आपकी किडनी और दिल को फेल करने का दम रखती है। इसका विकल्प क्या है दोस्तों? आज ही अपनी रसोई से सफ़ेद नमक हटाकर सेंधा नमक या काला नमक लेकर आइए। सेंधा नमक पूरी तरह नेचुरल होता है। यह बीपी को अचानक नहीं बढ़ाता और इसमें 80% से ज़्यादा प्राकृतिक मिनरल्स होते हैं। नंबर 6 है दोस्तों, मैदा और सफ़ेद ब्रेड यानी पेट का गोंद। छठी चीज जो हमारे युवाओं की सबसे पसंदीदा है, लेकिन लीवर की सबसे बड़ी दुश्मन है, मैदा। पिज्जा, पास्ता, बर्गर, भटूरे, व्हाइट ब्रेड और बिस्किट। मैदा भी गेहूं से बनता है, लेकिन उसकी सबसे पौष्टिक ऊपरी परत यानी चोकर को पूरी तरह मशीन से छीलकर फेंक दिया जाता है। फिर बचे हुए हिस्से को केमिकल से ब्लीच करके बिल्कुल सफेद पाउडर बनाया जाता है। मैदे में फाइबर की मात्रा होती है बिल्कुल अंडा यानी जीरो। जब आप मैदे की चीजें खाते हैं तो यह पेट में जाकर एक लसदार गोंद बन जाता है। यह आपकी आंतों के विलाई को जाम कर देता है, जिससे भयंकर कब्ज होती है। आयुर्वेद कहता है जिसका पेट खराब उसकी पूरी काया खराब। मैदे के सड़ने से खून में टॉक्सिक जहर फैलते हैं, जिससे चेहरे पर पिंपल्स, मोटापा और डायबिटीज होता है। दोस्तों, फायदा मैदा छोड़िए और चोकर युक्त गेहूं का आटा, बाजरा, ज्वार या रागी की रोटी खाइए। आपका डाइजेशन 10 गुना तेज हो जाएगा और चेहरा चमक उठेगा। दोस्तों, 7 नंबर है खाने के तुरंत बाद पानी पीना। दोस्तों, अब आती है वो सबसे बड़ी भूल जिसे सुनकर शायद आपको झटका लगेगा। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गर्मा गर्म खाना खाया नहीं कि ऊपर से 1-2 ग्लास ठंडा पानी गटक गटक पी लिया। आयुर्वेद में इस आदत को साक्षात जहर के समान माना गया है। इसे थोड़ा साइंस के तरीके से समझते हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो पेट में उसे पचाने के लिए एक बहुत तेज एसिड और गर्मी पैदा होती है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। यह अग्नि खाने को गला कर रस बनाती है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर से ठंडा पानी डाल देते हैं वो आग तुरंत बुझ जाती है। अब पेट में खाना पचता नहीं है बल्कि पड़ा पड़ा सड़ता है, और जब खाना सड़ेगा तो क्या बनेगा? भयंकर गैस, खट्टी डकार, एसिडिटी, यूरिक एसिड और जोड़ों का दर्द। सही नियम याद कर ले। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पी सकते हैं, या फिर खाना खाने के कम से कम 45 से 60 मिनट बाद ही पानी पिए। अगर खाना गले में अटके तो सिर्फ 1 या 2 घूंट गुनगुना पानी या छाछ ले सकते हैं। इस एक आदत को बदल कर देखिए, आपकी गैस की दवाइयाँ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अब आ चुका है नंबर 8, देर रात तक जागना और अधूरी नींद। 8वीं और आखिरी बात जो आज की रील्स देखने वाली जनरेशन की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है दोस्तों, रात को 12, 1 या 2 बजे तक मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल
करना कई लोग सोचते हैं कि अगर हम रात के 2 बजे सोकर सुबह 10 बजे उठेंगे तो 8 घंटे की नींद तो पूरी हो गई। दोस्तों, आप प्रकृति को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जैविक घड़ी फिट है। प्राकृतिक ने रात 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक का समय हमारे लीवर, किडनी और बाकी अंगों की डिटॉक्सिफिकेशन सफाई के लिए तय किया है। लेकिन जब आप उस समय जाग कर फ़ोन पर वेब सीरीज़ देख रहे होते हैं तो शरीर अपना सफाई का काम नहीं कर पाता। नतीजा शरीर में टॉक्सिसोल्स नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, डार्क सर्कल और भयंकर हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म इतना सुस्त हो जाता है कि आप बिना कुछ ज़्यादा खाए भी मोटे होने लगते हैं। इसका सही तरीका क्या है? तो दोस्तों, रात को 10 से साढ़े 10 बजे तक मोबाइल को अपने से कम 5 फीट दूर रख दें और सो जाएँ। जब आप सही समय पर 7-8 घंटे की गहरी नींद लेंगे तो सुबह बिना किसी अलार्म के एकदम फ्रेश और सुपर एनर्जिक उठेंगे। तो भाइयों और बहनों, ये थी वो 8 चीज़ें और आदतें जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में धीरे-धीरे कम करके पूरी तरह छोड़ देते हैं तो आपका शरीर किसी भी बीमारी से खुद लड़कर उसे जड़ से खत्म कर देगा। दवाइयाँ सिर्फ बीमारी के लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा सकती है, लेकिन अपनी आदतों को सुधारना ही असली इलाज है। हमारा शरीर बेहद शक्तिशाली है, बस इसे गलत चीज़ें देकर कमज़ोर करना बंद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और डॉक्टर के महंगे चक्करों से बचे रहे, तो आज से ही इन बदलावों को अपनी ज़िंदगी में लागू करें। अब आपकी बारी। मुझे नीचे कमेंट करके अभी बताएं कि इन 8 चीज़ों में से आप सबसे पहले कौन-सी चीज़ आज से ही छोड़ने जा रहे हैं। मिलते हैं एक नई हेल्थ टिप्स के साथ। जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।